बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमए सेकंड प्रॉफ के चरक संहिता के निदान स्थान एंड रोग निदान दोनों ही सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निदान स्थान का शोष अध्याय का पार्ट 2। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो हैं विषम अशन शोष के निदान संप्राप्ति एंड लक्षण। देन आता है हमारा मेन राज्य क्षमा, उसकी परिभाषा, पूर्व रूप, एंड देन राज्य क्षमा के रूप 3, 6 एंड 11, एंड देन आता है राज्य क्षमा के साध्य असाध्यता। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में इससे पहले का पार्ट कवर किया था, मेक श्योर टू वॉच दैट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो विषमाशन जनित शोष निदान, इससे पहले के 3 हमने इससे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है, चतुर्विध आहार दैट इज खान पान भक्ष्य एंड लेह, इन चारों को जब अष्टविध आहार विशेषायतन जो विधि है दैट इज खाना खाने की विधि है उसके विपरीत अगर हम खाएंगे तो वो अष्टविध क्या है, प्रकृति, कारण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था एंड उपक्षय, इन सब के विपरीत खाएंगे। ये सब आप विमान स्थान के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। तब विषमाशन जनित शोष हो सकता है और असात में आहार खाने से। अब इसकी संप्राप्ति क्या है, निदान का सेवन करेंगे तो जो दोष है वो विषम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्रोतस है हमारे उनका जो अग्र भाग है दैट इज आगे का भाग है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट जितना भी आहार है वो हमारा सारा मल मूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई भी धातु की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो मनुष्य का बॉडी है वो बस उस मल मूत्र के ऊपर ही जीवित रहेगा और उसी को यक्षमा रोग बिकॉज ऑफ विषमाशन हम कहेंगे। अब इसमें हमें दोषों के अनुसार लक्षण दिखते हैं। फर्स्ट है वात की वजह से शूल, स्वर भेद एंड अंगमर्त दिखेगा। पित्त की वजह से ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह दिखेगा। एंड कफ की वजह से शरीर में भारीपन, कास एंड अरुचि दिखेगा। एंड ये कास जो हमारा रोगी है उसको कंटिन्यूस होती रहती है, जिसकी वजह से उरम में शत हो जाता है, कास में रक्त आता है और उसी को हम राज्यक्षमा कहते हैं। तो विषमाशन के त्याग के लिए आचार्य चरक कहते हैं कि हिताशी स्यान मिताशी स्यात् काल भोजी जीते इंद्रिय पश्य रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमाशनात्। चरक संहिता निदान स्थान 6/11। तो इसमें सबसे पहले सेकंड लाइन देखेंगे, विषमाशन से जो रोग है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक होते हैं, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है, हिताशी दैट इज हितकर भोजन करना है, मिताशी दैट इज परिमाण के अनुकूल दैट इज प्रॉपर क्वांटिटी में भोजन करना है, और काल भोजी दैट इज समय पर भोजन करना है, ठीक। तो नेक्स्ट आता है राज्यक्षमा की परिभाषा, सर्व रोगानाम दैट इज सारे रोगों में अत्यधिक कष्टकारी राज्यक्षमा को कहते हैं कौन, हमारे भेषज दैट इज वैद्य। तो उसी का एक लाइन का श्लोक है, वेरी इजी, तम सर्व रोगानाम दैट इज सारे रोगों में कष्टतम वाद सबसे ज्यादा कष्ट वाला राज्यक्षमा चक्षते भेषज, राज्यक्षमा कहते हैं कौन, भेषज। चरक संहिता निदान स्थान 6/12। एंड एज आई टोल्ड यू इन इट्स फर्स्ट वीडियो लेक्चर दैट इज ये नक्षत्रों के राजा दैट इज भगवान चंद्रमा को सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इसको राज्यक्षमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राज्यक्षमा के पूर्व रूप। ये तो हमें पता ही है, जब किसी को राज्यक्षमा हो जाता है तो उसे बहुत ज्यादा खांसी होती है, खून वाली खांसी होती है। देन मुख में श्वथु, कफ, लार और मुख मधुर हो जाता है। देन भोजन अरुचि हो जाती है एंड खाना खाने के बाद जी मचलाता है। देन मुख और पैर में बहुत ज्यादा शोफ दैट इज स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद दोष रहित होने के बाद भी बॉडी में बहुत सारे दोष दिखते हैं। आंखें बहुत ज्यादा सफेद हो जाती हैं क्योंकि बॉडी में ब्लड कम हो गया होता है। देन पान्योश्च आवेक्षणम अत्यर्थम, इसका मतलब है वो जो रोगी है वो बार बार अपने हाथों को देखता रहता है। बाहु प्रमाण जिज्ञासा, मतलब वो अपनी बाजू कितनी लंबी है उनको देखता रहता है, मतलब हर चीज में वो इनसिक्योर हो जाता है काइंड ऑफ। उसके बाद स्त्री सहवास इच्छा रहती है। देन निर्दयता एंड घृणाजनक भाव, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो इमोशनल भी वो इतना अच्छा नहीं होता है तो सबसे घृणा करता रहता है। देन स्वप्न में उसको सूखे हुए जलाशय, गांव, नगर वगैरह ये सारी चीजें दिखती है। और मयूर, वानर, शुक एंड सर्प, इन सबको ये टच करता है अपने सपनों। देन आती है राज्यक्षमा की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज राज्यक्षमा के रूप। ये आपको वाइवा में, एग्जाम में अलग से 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है राज्यक्षमा के 3 रूप। अंश, पार्श्व, अभिताप, इसका मतलब है दैट इज शोल्डर्स एंड फ्लैंक्स में अभिताप हो जाना, गर्म हो जाना। देन उसके बाद कर, पाद, संताप दैट इज हमारे हैंड्स एंड फीट गर्म हो जाते हैं। एंड सर्व अंग ज्वर दैट इज पूरी बॉडी में भी फीवर हो जाता है दैट इज गर्म हो जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू हीट है, बहुत इजी है। देन आते हैं राज्यक्षमा के 6 रूप, ज्वर, अतिसार, अरुचि, कास, पार्श्व, शूल, स्वर भेद। तो इसको हमें याद रखना है, जकास से, जे से ज्वर, के से कास, ए से अतिसार एंड अरुचि, एंड एस से शूल जिसमें आ जाएगा पार्श्व शूल एंड स्वर। तो नेक्स्ट आते हैं 11 रूप। इनको याद करना इजी है, एज अगर आपने 6 वो जक्कास से याद किए हैं तो उनके ही कुछ ऑपोजिट याद करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हमारे जक्कास थे, पहला है ज्वर, उसका ऑपोजिट कुछ नहीं है। देन के से कास, कास का ऑपोजिट होता है श्वास, तो कास श्वास दोनों है। देन ए से आता है अतिसार, अतिसार के ऑपोजिट वमन, तो है श्लेष्मन छर्दनम दैट इज कफ के वमन होगा। उसके बाद दूसरा है अरुचि, उसका कुछ नहीं है। देन एस से था स्वर भेद एंड पार्श्व शूल, तो पार्श्व शूल की जगह यहाँ रुजा है, राइट। तो पार्श्व के ऑपोजिट है अनसाफ मर, क्योंकि हमने फर्स्ट 3
पॉइंट्स में देखा था अंश पार्श्व अभिताप था, तो इसीलिए अंशावमर्थ दैट इज कंधों में मसलने से पीड़ा होना। उसके बाद दो एक्स्ट्रा जो है वो हमें याद रखने हैं। एसपी झक्कास है, तो एसपी से हमें याद रखना है शोणित स्टीवन दैट इज ब्लड आएगा खांसी के साथ, एंड पी से है शिर परिपूर्ण दैट इज शिर में हैवीनेस हो जाए। देन नेक्स्ट आता है साध्य असाध्यता। तो साध्य क्षय वो है जिसमें बल मास रक्त की हानि नहीं हुई हो, और जो रोगी है वो बहुत क्षीण भी ना हो, देन बलवान रोगी हो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा बल हो, देन कोई अरिष्ट लक्षण नहीं आए हो, एंड वो औषध और जो चिकित्सा है उसको सहन कर सके, एंड्योर कर सके। देन आते हैं हमारे असाध्य लक्षण। तो असाध्य में जो रोगी है वो बहुत दुर्बल हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है, बल मास रक्त बहुत ज्यादा क्षीण हो चुके हैं, और बाकी के जो अरिष्ट लक्षण है वो अगर नहीं भी आए हो तो इसे हमें अरिष्ट ही समझना चाहिए। इसके लिए आचार्य चरक लिखते हैं क्षीण मास बल शोणित, मतलब ये जो हमारे क्षीण मास बल एंड शोणित जब क्षीण हो जाते हैं इसको सबसे बड़ा अरिष्ट लक्षण समझना चाहिए। एंड जो रोगी है वो रोग के जो औषध है और जो चिकित्सा है उसको टॉलरेट ना कर पाए, उसको सहन ना कर पाए। ये सारे पॉइंट्स देखने पर जो रोग है वो हमारा असाध्य हो चुका। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप देखेंगे। सबसे पहले हमने विषम आशन जनित जो शोष है उसका निदान देखा था कि आहार को विपरीत विधि से खाना और असात्मय आहार का सेवन करना। देन नेक्स्ट आता है इसके संप्राप्ति। तो निदान के सेवन करने से दोष पड़ जाएंगे, जो हमारे स्रोतस है वो बंद हो जाएंगे, और हमारा जो आहार है वो मल मूत्र में कन्वर्ट होगा, कोई भी धातुएं नहीं बनेंगी, जिसकी वजह से बस मल के बल पर ही जो रोगी है वो जीवित रहेगा। इसमें मल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन आता है इसके लक्षण। तो वात की वजह से शूल स्वर भेद वगैरह दिखेगा, पित्त की वजह से ज्वर अतिसार वगैरह दिखेगा, कफ की वजह से गुरुता कास अरुचि वगैरह दिखेगी। देन आता है कि रोगी को हितकर आहार खाना चाहिए, परिमाण दैट इज क्वांटिटी के अनुकूल भोजन करना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है राज्यक्षमा की परिभाषा। इस सारे रोगों में सबसे कष्टकारी रोग राज्यक्षमा है। इसके दिन हमने पूर्व रूप देखे। 3 इसके रूप है अंश पार्श्व अभिताप, करपात संताप एंड सर्वांग ज्वर। देन 6 रूप को हमने जक्कास से लर्न किया, ज्वर कास अतिसार अरुचि पार्श्वशूल एंड स्वर भेद। देन 11 रूप को हमने याद किया एसपी जक्कास से, दैट वाज शोणित स्टीवन शिर पूर्णता। देन जक्कास से हमने ज्वर, के से कास ऑपोजिट श्वास, ए से अरुचि, देन ए से अतिसार ऑपोजिट वमन, देन एस से स्वर भेद पार्श्वशूल ऑपोजिट अंसाव मत। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारे निदान स्थान का बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय 6 दैट वाज शोष निदान अध्याय। ये अध्याय आपको चरक संहिता में तो इंपॉर्टेंट है ही, पर रोग निदान में भी बहुत बार पूछा जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके रूप हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं, तो मेक श्योर टू लर्न दैट। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।